हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ। ये मैं घटना चक्र बुक से करा रही हूँ। जितने भी स्टेट के सिविल सर्विस में बीओ आरओ एन आरओ में आ चुका है, वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं 2024 तक का। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिलती है। मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की भी प्रिपरेशन कराती हूँ। उसमें 2 सब्जेक्ट अगर आपका एसएसटी में है तो काफ़ी सारे कंटेंट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। किसी भी स्टेट से अगर आप एसएसटी से दे रहे हो तो सारे स्टेट के लिए ये मतलब है, ऐसा नहीं है कि यूपी के लिए ये। अगर एसएसटी है, हिस्ट्री है, तो सब में हर सब हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है, ऐसी बात नहीं है। और इससे पहले मैंने पूरा पाषाण काल से रिलेटेड एमसीक्यू डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। मानव सभ्यता विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है। ऑप्शन है संस्कृति पे, अर्थव्यवस्था पे, धर्म पे, विज्ञान पे। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था जरूरी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। और हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की का उत्खनन हुआ था, ठीक है। इसी के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। यही सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के कारण किनारे हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अगला सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, अर्ध ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो देखो, प्रागैतिहासिक युग वो होता है जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं होता है, ठीक है। उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। युग बोलो या काल बोलो। अर्ध ऐतिहासिक काल कौन सा होता है? वैसा काल जिसमें लिखित प्रमाण तो है, बट अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें मोहरों पे लिखी हुई है, कुछ छोटे बहुत वो मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ा अभी तक नहीं गया, इसलिए उससे हम अर्ध ऐतिहासिक युग के कैटेगरी में रखते हैं। और ऐतिहासिक युग क्या होता है? जिसकी लिखित प्रमाण भी मिले हैं और वो लिखित प्रमाण हम पढ़ भी चुके हैं, तो उसको ऐतिहासिक युग बोलते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों थी गैर आर्य? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। यह है यूपी पीसीएस जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2010 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें टीचिंग एग्जाम के भी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और बाकी सिविल सर्विस में से जो आए हैं उसके क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि मृतभांड के कारण इसको, ठीक है। और अब एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आएगी, तो इसमें काफ़ी आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करने वाला है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन था। क्योंकि देखो, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी था और वैदिक सभ्यता ग्रामीण जीवन था वहाँ पे। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, जो हड़प्पा का चित्रलेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, क्योंकि जो लोहा की खोज वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। हड़प्पा के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, कांसे से परिचित थे, तांबा से परिचित थे। और हाँ, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। उस समय कांसा की खोज हो चुकी थी। और कांसा किससे बनता है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो तांबा और टीन को मिला के कांसा बनता है। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त सारे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। तो ये होगा पुरातात्विक खुदाई। अगर आप खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हो तो आवाज़ को आप बिल्कुल स्लो कर दो, बिल्कुल बंद कर दो आवाज़ को, और वीडियो देखो और खुद से क्वेश्चन पढ़ो और उसको सॉल्व करो। ये तरीका भी है, बहुत लोग इसमें कंफर्टेबल होते हैं। क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातात्विक खुदाई। और पुरातात्विक खुदाई से वहां मिला, तो ये इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ठीक है।
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था, तो वहाँ की मुहरों से ही पता चला है। ठीक है। अगला हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही है। इसके बारे में अलग अलग थिंकर ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। ठीक है। जैसे उत्खनन हुआ, उन्होंने देखा तो वो अपने हिसाब से उस चीज को बताए, तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, यानी 3 जो है वो सही है। ये देख लेना। देखो इसमें आंसर है आपका ए, तो यही सही नहीं है, बाकी सही है। एम रफीक मुगल, ये हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये बोलते हैं, ये सही ही नहीं है। बाकी है EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिन वेलर का है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। और अमलानंद घोष का हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये राजस्थान के RAS में आया हुआ है। ठीक है, 2013 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर आप ये पूरा पढ़ना चाहते हो तो वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा है, हस्तिनापुर है, तक्षशिला है, कौसाम्बी है। अब इसकी खोज किसने किसने की है ये देखना है। तो आपको और कुछ आता हो ना आता, लेकिन हड़प्पा दयाराम साहनी तो आप कई बार पढ़े होंगे। तो ए का हम लगाएंगे 3, एक का 3, तो एक से ही आपका आंसर आ जाता है। अब हम सबको वो मैच करते हैं। हस्तिनापुर का है BB लाल, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तक्षशिला के हो जाएंगे जॉन मार्शल। ठीक है, तक्षशिला मार्शल। और कौसाम्बी है मजूमदार। ये आपको UP RONRO में 2017 में आया हुआ है। देखो दयाराम साहनी, हस्तिनापुर BB लाल हैं, तक्षशिला जॉन मार्शल हैं, कौसाम्बी के हैं मजूमदार NG मजूमदार। अगला, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के निवासी के मध्य इसके विविध प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त की जाती थी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ लाल रंग का उपयोग मुख्यतः किया जाता था। ठीक है, ये आपका BPSC 95 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य। ठीक है, पूर्व आर्य, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है, तो ये गाय। ठीक है, इसमें भी ना कंफ्यूजन, कहीं कहीं आपको नहीं हाथी भी दिया हुआ है और कहीं कहीं आपको गाय। एक लूसेंट में यही वाला था क्वेश्चन था, तो ध्यान नहीं आ रहा, गाय और हाथी, तो जनरली गाय को ही माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, हड़प्पा स्थल नहीं है। तो देखो चाहुंद्रो है, कोटजी है, देसलपुर है और सोहगोरा नहीं है। सोहगोरा क्या है, तो सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। ठीक है, मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। चाहुंद्रो, कोटजी और देसपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चाहुंद्रो और कोटजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कक्ष में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और मैं इसी बुक से आपका मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्रैक्टिस सेशन सीरीज लेके आई हूँ, अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हो। अगला है लोथल और कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली। अब इसमें क्या क्या मिला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो हड़प्पा से इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ से क्या क्या मिला है। लोथल गोदीवारा, क्योंकि गोदीवारा था वहाँ पे बैकयार्ड जिसको बोलते हैं, जहाँ समुद्र के किनारे था ना, तो ए का हम सेकंड लगाएंगे, तो आपका 2 आंसर 2 में से हो जाता। और कालीबंगा है जुते हुए खेत का प्रमाण। धौलावीरा है आपका हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से। बनवाली से पक्की ईंटों से बनी हुई हल की प्रति
कृति। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला है एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई थी? तो कालीबंगा से। देखो एक ही चीज को बार बार सुनोगे ना तो याद हो जाएगा। जुती हुई खेत कालीबंगा। आगे है, देखो हरप्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो अब लोथल आपको पता चला गोदी गोदीबाड़ा यहाँ मिला है, तो यानी बी में सेकंड। तो बी में सेकंड किस में है? या तो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन या हो जाएगा डी ऑप्शन। हरप्पा से तो ठीक है, R37 मिला था। कालीबंगा भी आपको पता है, जुता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो ठीक है, हो गया। अगला है, फिर देखो अब कौन कौन सी नदी के किनारे। हरप्पा है, हस्तिनापुर है, नागार्जुन कोंड है, पैठन है। तो देखो हरप्पा रावी नदी में, तो हरा और मासी याद क्यों, मतलब ह से, मतलब ह रा, तो ह से हरप्पा, र से रावी, म से मोहनजोदड़ो, स से सिंध। तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है। तो एक का ए में सेकंड हो जाएगा। ए में सेकंड तो आपका एक से आंसर आ जाता है, बाकी सब देखते हैं। हस्तिनापुर है आपका गंगा नदी। ठीक है, नागार्जुन कोंड है आपका गोदावरी, नहीं सॉरी, नागार्जुन कुंड कृष्णा होगा ना, एक मिनट। सी में हो जाएगा आपका फोर्थ, फोर्थ नागार्जुन तो कृष्णा नदी, पैठन हो गया आपका गोदावरी। ठीक है, इजी, सही है। अगला है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल और रोपर। रोपर आपका है पंजाब। देखो दो शहर ऐसे में, रोपर है, एक रंगपुर है। रंगपुर है आपका गुजरात में, रोपर है पंजाब में। तो पंजाब में तो डी में 4 हो जाएगा। और लोथल भोगवा नदी है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए का 3 भोगवा नदी हो जाएगी, यहाँ मिला देखो रावी। कालीबंगा घग्घर नदी, लोथल भोगवा और रोपर सतलुज। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी। ये झारखंड पीसीएस में आया हुआ है। अगला है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो में था महान स्नानागार। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सिर्फ इसी में नहीं, इसके अलावा भी कई बार एग्जाम। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र का मॉडल मिला है? ठीक है, नाव के चित्र का मॉडल मिला है, तो 2 जगह से मिला था, मोहनजोदड़ो और लोथल से। ठीक है, मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव का। अगला है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य। हुए लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी क्या है? माता देवी की उपासना होती थी, बिल्कुल सही। व्यापार वाणिज्य, बिल्कुल, और व्यापार वाणिज्य का ही ज्यादा प्रमाण मिला है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था बिल्कुल थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। मुख्यतः सभी घर एक मंजिल ही बनाए जाते थे। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो इसका राइट आंसर है, क्या पूछा जा रहा है आपका, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक प्रकार की ईंटों का उपयोग नहीं, कहीं कच्ची कहीं पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। जैसे कालीबंगा में ही, हाँ कालीबंगा में जो घरों का निर्माण हुआ कच्ची ईंटों से हुआ, और जो नालियों वाली का यूज हुआ है वो पक्की ईंटों से हुआ है। और आकार में भी धौलावीरा कहीं सर्कल वाले मतलब मिले हैं, आयताकार और वर्गाकार ऐसे भी मिले, तो ये तो सही नहीं होगा। मुख्यतः सभी घर एक मंजिल ही बनाए जाते थे, तो इसका नहीं। मुख्य सभी घर एक मंजिल नहीं, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो क्या पूछा जा रहा, कौन सा सही नहीं है ना? इसका फर्स्ट एंड सेकंड सही नहीं है, ये वाला सही है। देखो ईंटों का अनुपात है, जबकि कालीबंगा में अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहीं चहुंद्रों में बकराकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। अतः सैंधव सभ्यता सभी तरह के निर्माण सभी आकार के होते थे। ठीक है, गलत है। सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों में सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ मंजिले 2 मंजिले भी निर्मित हुए थे।
तो दूसरा भी सही सही गलत है। सैंधव सभ्यता में प्राप्त मुख्य सर की औसतन 10 मीटर होती थी, इस प्रकार कथन ये सही है। 10 मीटर, ये वाला याद रखना, 10 मीटर होती थी औसतन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती अपने नगर नियोजन से। हाँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो देखो ये तो पता है नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, तो और अच्छा तो सारा कुछ ही इसका आंसर है। ठीक है, सब कुछ है, अपने उद्योग के लिए, अपने कृषि संबंधों के लिए। ठीक है, सारा सही है। अगला है निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात सही है, कालीबंगा कालीबंगा कहाँ है, हरियाणा नहीं ना, कालीबंगा राजस्थान में है ना। ठीक है, तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है, अगला है नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। कालीबंगा, लोथल, क्या करना, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में देखो अब ये दोनों आपको पता चल गया, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ये कहाँ पे है आपका, लोथल गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, आलमगीरपुर पता, हुलासा अगर नहीं भी पता होगा तो ऑप्शन 2 ही 2 करके है, ये दोनों तो पहले ही कट गया, तो इसका राइट आंसर हुलास और आलमगीरपुर वहाँ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो लोथल है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो राखीगढ़ी हरियाणा है, राजस्थान नहीं। बनवाली यहाँ ठीक है, महाराष्ट्र। आलमगीरपुर तो ये नहीं। तो आपको सारे को कई बार रिवाइज करो, कभी कभी पता नहीं रिवाइज कम करोगे तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल कई बार इस चीज का रिवीजन करो। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। तो आलमगीरपुर। अगला है, अब देखो क्या क्या है। देखो मांडा है आपके उत्तर में, दक्षिण में आपको दैमाबाद है। ये त्रिभुजाकार इसको आकृति मानते हैं, क्या नाम है, हड़प्पा को। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपको मांडा, जहाँ जम्मू कश्मीर में है। फिर है दैमा इधर महाराष्ट्र, और इधर है आपका पूर्व में आपका आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में। मांडा है, दामाबाद है, कालीबंगा है और राखीगढ़ी है। तो अब आपको इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन। तो कालीबंगा कहाँ पे है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, जहाँ जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। दामाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस 2012 में आया हुआ है। आगे क्वेश्चन है आपका बालू, मांडा, पांडरी, हुलास। हुलास अभी हमने पढ़ा था ना, हुलास और क्या नाम है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का है। तो डी में फर्स्ट लगा दो, डी में फर्स्ट सब में है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मांडा भी हमें पता है, मांडा हमें जम्मू एंड कश्मीर में है, तो बी का हो जाएगा सेकंड। तो आगे हमारा आंसर डी। ये देखो यूपीपीसीएस अभी 2020 में आया हुआ है। और बालू हो गया आपका हरियाणा, और पांडरी हो गया आपका गुजरात। तो जहाँ आप लोथल लिखे हो ना वहीं पे लिख लेना गुजरात में कौन कौन सा जगह। देखो अपने स्टेट जो मेन मेन 4-5 ही स्टेट में तो हड़प्पा युगीन मिले हैं, तो उसको कर सकते हो एक जगह लिख लेना। बाद में वही होता है आपका शॉर्ट नोट्स ही आपके एग्जाम में सक्सेस कराएगा, तो उसको जहाँ आपको लिखते हो नोट डाउन जरूर कर लो। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंद्रो, सुरकोतरा। तो इसका राइट आंसर सेकंड और थर्ड। ठीक है, आगे है यूपीजीआईसी 2010 में आई, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में है। ऊपर मैंने एक्सप्लेन वाले में बता दिया था आपको। चाहुंद्रो के उत्खनन का निर्देश तो इनको मिला था जे.एच. मैके को, जे.एच. मैके को। ठीक है, ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो ने लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में इसे चाहुंद्रो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन.जी. मजूमदार ने किया तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यह उत्खनन करवाया। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो ये हड़प्पा है, बाकी ये सब हमको पता है इंडिया में है।
रंगपुर, अभी मैंने बताया था रंगपुर कहाँ पे है। रंगपुर आपका सौराष्ट्र बोलो या गुजरात, ठीक है, वहाँ पे है। और रोपर है आपका पंजाब। अगला है अधेरी एक परिवर्तित हड़प्पई पुरास्थल है, तो पंजाब का। अधेरी एक पूर्ववर्ती हड़प्पई पुरास्थल है पंजाब का। ये यूपी पीसीएस 2014 में आया हुआ है। अगला 43, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखो ये दोनों आपका पाकिस्तान में, तो लोथल है। हड़प्पई वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पे है? तो भोगवा नदी पे है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पे है? लोथल कहाँ? लोथल 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 गुजरात। अगला है सिंधु सभ्यता का पतन, पतन उसी को पतन का है, लोथल में है। अगला निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बंदरगाह कोई लोथल। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखो उपरोक्त में एक या एक से अधिक होगा। क्या है? पक्की हुई ईंट से बनी इमारत है, और प्रथम असली मेहराब है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? तो ये स्टार बना हुआ है इसका। देखो प्रश्नगत विकल्पों में वनवाली तथा कालीबंगा नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल से आरंभ चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनवाली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा है, रोपर है, और क्या है ऑप्शन में आपका? पाटलिपुत्र है, लोथल है। तो पाटलिपुत्र मौर्य समय का था, तो ये नहीं होगा। ये कब आया हुआ? देखो एमपीपीसीएस 2013 में आया हुआ। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या था? तो ये था राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल क्या है? तो राखी गढ़ी। ये भी देखो कई बार आया हुआ है। आगे है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। तो देखो सिंधु भी था, चेनाब और झेलम ऑप्शन ये बी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसमें कोई भी आंसर इसको एलिमिनेट किया गया। राजस्थान में आया हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इस कारण लोगों का धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्ति की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृति से शिव की पूजा का अनुमान होती। अग्निकुंड और अग्नि वेदियां भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान मिला है। फिर भी कई विद्वानों ने इन्हें मुक्त मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति। अगला है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। आगे है देखो 21 में दयानंद साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, और 22 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला निम्नलिखित कौन सा उम्मीद सही नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, राव और सुरकोत्रा, जेपी शाह, बी के थापर, ये वाला नहीं है। तो देखो
स्थापना नहीं बल्कि विस्ट है, आर्य विस्ट। इसका मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी लिस्ट, जो जो इसके खोज किए थे, इसके प्रभारी जो थे उत्खनन के, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा के उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व को नहीं समझा वो थे कनिंघम। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो नहीं थे, वे थे स्मिथ। अगला है, निम्नलिखित में किसके द्वारा सुरकोत्रा नामक हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी? तो वो हुई थी जगतपति जोशी। जगतपति जोशी ये राजस्थान पीसीएस में आए हो 2023 में। आगे है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं में स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। राम शरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ इतना के अनुसार कालीबंगा में प्राय सभी घरों में कुएं थे। तो ये इसका प्रमाण दिया हुआ है। तो इसमें कालीबंगा ऐसा, इसका कोई आंसर नहीं दिया है, यूपीपीसीएस ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है। भारत निम्नलिखित के आने का सही क्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित सोने के सिक्के, हाथ मुद्रा के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। तो इसका सब राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, सोने का सिक्का नहीं, हाथ मुद्रा और फिर सोने के सिक्के। देखो, भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के विख्यात थी। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद मोहनजोदड़ो है, ठीक है, ये हो गया। फिर हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य संहिता, लोहे का ज्ञान कांसा के बाद वैदिक में हुआ था। ठीक है, उस तरीके से इसको लगाना। ठीक है, ये आईएएस में है। तो सबसे पहले देखो, ये हो गया नगरीय संस्कृति यानी हड़प्पा, फिर हो गया वैदिक, फिर हो गया आपका फिर भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आत्म मुद्रा 7वीं और 8वीं ईसापूर्व में अस्तित्व में आया था। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों द्वारा द्वितीय शताब्दी ईसापूर्व में जारी किया गया था। तो इस हिसाब से हमें क्रम में करना था। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया वे था तांबा। ठीक है, 65 के बाद हो जाएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल में से मिला है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की नहीं हुई, इसलिए बोलते वहाँ लोहा से लोग परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? तो ये है आपका बनावली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर में देना है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल था। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो पहला और दूसरा सही है। आगे है कथन 1 कथन 2 को करना है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं। तो दोनों सही है, सही, परंतु सही स्पष्टीकरण ये दोनों एक खुदाई की बात कर रहे हैं, दोनों विलुप्त हो गए, तो इसलिए दोनों बात तो सही है बट सही व्याख्या नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह धौलावीरा से। धौलावीरा किस राज्य में है? अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। धौलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है। कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त था? तो ये था आपका धौलावीरा। कहाँ कैसे था? तो देखो, किला, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है और संबंध जलाशय के में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था? तो ये था धौलावीरा ऑप्शन। ये यूपीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर,
एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य मिला है, तो धौलावीरा में मिला है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्थल में सब संस्कार डबल बैरियर मिला, तो इसको एलिमिनेट किया गया इस क्वेश्चन को। अगला चलते, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो मानव समाधान। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोत तहसील के सलौनी नामक हड़प्पा पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण तक। इन सबों के साथ दैनिक कार्यों की वस्तुएं भी मिली है, जिनमें गहने प्रमुख है। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डी भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? मांडी, एक तो मांडा है, एक मांडी, उत्तर प्रदेश। ये यूपीपीसीएस 2021 में आया हुआ है। देखो, जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बाघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में जुताई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। ठीक है, आगे वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में, इसलिए अगला है दिया गया है, निम्नलिखित कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सेकंड। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। और सेकंड हो गया, तो ये हो जाएगा दोनों। ठीक है, ठीक है, ये यूपीएससी में भी आया हुआ, एमपीपीसीएस में भी आया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो में, ये राजस्थान में आया हुआ है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? तो मिली है पीपल। देखो 2021 एमपीपीसीएस, तो एमपी वाले भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास ये है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एमपीपीसीएस दे रहे हो तो उसमें हेल्प करेगा आपको ये। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिला है? तो घोड़ा का नहीं मिला है। अगला है 85, 86, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर। अगला है, निम्नलिखित में कौन से ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता था? तो फिर उनमें से कोई नहीं, सारे पता था, तो ऑप्शन डी। अगला है 88, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न बराबर वर्षा होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण था? तो ये 900 वर्ष, ऑप्शन डी। अगला है, 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक बड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। जाता है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वान ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना। मृणमट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो ये मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। तो 91 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका, ऑप्शन डी। अगला है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता है? तो सुमेरियन सभ्यता है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 92 क्वेश्चन थे, आपको काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। अगर इसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।